हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने 5वीं वीडियो भी कंप्लीट कर ली थी। आज हमको 6वीं वीडियो के बारे में देखना है। 5वीं वीडियो में मैंने आपको भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया था और हमारी जो 6वीं वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम एक और दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई अपने सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक आपका है क्या है, तो आपने कहा भारत की चोटियां। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, तो आपने कहा कि भारत की चोटियां हैं। ये अपना आज हम देखने वाले हैं मैप के द्वारा कि किस प्रकार की चोटियां आपकी भारत में हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि भारत कहाँ पर है, तो आप कहोगे भारत एशिया महाद्वीप में आता है। ये आपको सबको पता है। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको भारत की लोकेशन बताई थी कि कौन सा राज्य कहाँ पर आता है, भारत किस महाद्वीप में आता है, किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो आज हम भारत की चोटियों के बारे में देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की चोटियां हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, इनकी ऊंचाई कौन सी है, किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम भारत बनाएंगे। ये हो गया आपका भारत। भारत में सबसे पहले अपन ने 28 राज्य पढ़े थे। वो 28 राज्य किस प्रकार है, तो आपने कहा यहाँ पर जाओगे आप, तो ये क्षेत्र किसका है, तो आपने कहा जे एंड के, जम्मू कश्मीर बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आपने कहा लद्दाख बोलते हैं। नीचे आओगे क्या बोलते हैं, आपने कहा पंजाब वाला क्षेत्र है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। दोनों के बीच में आओगे वो कौन सा पड़ता है, आपने कहा हरियाणा। और हरियाणा के बगल से आओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा राजस्थान का। और नीचे आओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा गुजरात का। यहां पर आओगे, यहां पर कौन सा राज्य, आपने कहा महाराष्ट्र। और नीचे आओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा गोवा का। यहां पर आओगे, यहां पर क्या है, तो आपने कहा कर्नाटक। और नीचे आओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा केरल का। ठीक, ये अपने राज्य बनते चले जा रहे हैं। कर्नाटक से एक राज्य कटता है जिसका नाम क्या है, आपने कहा तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र है। और ऊपर जाओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा आंध्र प्रदेश का। यहां पर आओगे ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा तेलंगाना का। और यहां पर आओगे तो ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा उत्तराखंड का। यहां से कट जाओ, ये क्षेत्र किसका है, तो आपने कहा यूपी का। यहां पर क्या है, आपने कहा बिहार। और नीचे आई क्या है, आपने कहा झारखंड। यहां से कौन सा कटता है, आपने कहा एमपी। और इस क्षेत्र में क्या है, तो आपने कहा छत्तीसगढ़। यहां पर आ जाओगे, ये क्षेत्र किसका है, तो आपने कहा उड़ीसा का। यहां पर आ जाओ, कौन सा राज्य, आपने कहा सिक्किम। यहां पर कट जाओ, कौन सा राज्य, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आ जाओ, कौन सा है, आपने कहा नागालैंड। यहां पर आ जाओ, आपने कहा कौन सा है, तो आपने कहा मणिपुर। ये कौन सा है, आपने कहा मिजोरम। यहां पर कौन सा कटता है, आपने कहा त्रिपुरा। ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा मेघालय का। यहां से कौन सा कटता है, आपने कहा असम। और ये कौन सा है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल।
ये आपकी टोटल राज्य कितने होगा, तो आपने कहा 28 अपने यहाँ पर राज्य होगा। देखो किस प्रकार है, आपको सब जानकारी है। यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो भारत की चोटियां होने वाला है। 5वीं वीडियो में हमने भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लिया था। अगला जो 6वीं वीडियो में आपका होने वाला है वो है भारत की चोटियां। देखो भारत की चोटियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, कई एग्जामों में पूछी जाती है 1 और 2 चोटी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र देख रहे हैं। लद्दाख के यहाँ पर जाओगे तो मैंने कहा इस वाले क्षेत्र में ये कौन सी है, तो आपने कहा उत्तर की साइड, ठीक। और अपन उत्तर की साइड जाएंगे तो मैंने कहा एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर जो चोटी है उसका नाम है 10 पर। कौन सी चोटी है, तो आपने कहा 10 पर। 10 पर पूछी जाती है कि कहां पर है, तो पहले जो जम्मू कश्मीर में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ जुड़े हुए थे। अब किस क्षेत्र में आ गई, तो आपने कहा लद्दाख वाले क्षेत्र में आ गई। कौन सी, तो आपने कहा 10 पर। 10 पर के नीचे आओगे इस वाले क्षेत्र में, यहां पर, तो आपने कहा यहां पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा नंगा पर्वत, ठीक, ये चोटी का नाम है। तो दूसरी कौन सी होगी, तो आपने कहा नंगा पर्वत। ये आपकी कौन सी हो गई, तो आपने कहा ये अपनी हो गई दूसरी चोटी। कहाँ की हो गई, तो आपने कहा लद्दाख क्षेत्र की। पहली कौन सी है, 10 पर, कहाँ पर आती है, लद्दाख में आती है, ऊपर आती है। अगर अपन कहें कि 10 पर के नीचे कौन सी आती है, तो आपने कहा नंगा पर्वत आती है। अगर मैं कहूँ ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपने कहा कि ये ऊपर वाला क्षेत्र है सबसे, लद्दाख का। और लद्दाख के ऊपर वाले क्षेत्र में यहां पर आती है आपकी K2, और K2 को ही अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। यहां पर क्या K2, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। तो अपन ने कहा ये कौन सी है, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा 10 पर कहां पर है, तो आपने कहा लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है, उत्तर में। लद्दाख के नीचे आओगे कौन सी है, तो आपने कहा नंगा पर्वत आती है। कौन कहां पर है, तो आपने कहा लद्दाख क्षेत्र में है। इसके बाद देखो मैं और ऊपर की ओर जाऊंगा तो मैंने कहा कि 10 पर और नंगा पर्वत की जस्ट इस साइड जाऊंगा तो यहाँ पर कौन सी मिलती है, तो आपने कहा K2, और K2 को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है K2। इसके बाद मैंने कहा देखो पंजाब वाला क्षेत्र छोड़ दो, हिमाचल प्रदेश वाला और हरियाणा वाला, ये तीनों राज्य छोड़ के अपन कहां पर आएंगे, तो आपने कहा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड की बात करें तो मैंने कहा उत्तराखंड में इस साइड की ओर जाएंगे अपन, तो यहाँ पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। ये बहुत बार पूछी गई कि नंदा देवी चोटी जो है वो कहां पर है, तो आप बताओ कि उत्तराखंड में है। कौन सी है, तो आपने कहा नंदा देवी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अपन ने कहा नंदा देवी कहां पर है, तो आपने कहा उत्तराखंड में आती है। और किस साइड में आती है, पूर्वी हिस्से में आती है उत्तराखंड के। इसके बाद मैंने कहा कि नंदा देवी के मैं नीचे आऊंगा इस वाली एरिया में, ठीक, तो यहां पर एक चोटी मिलती है, इसका नाम क्या है, तो यहां पर है आपकी चोटी नंदाकोट। कौन सी है, तो आपने कहा नंदाकोट, ठीक। अपन ने कहा कि कहां पर है, कौन सी है, तो आपने कहा नंदाकोट। और नंदाकोट कहां पर आती है, तो आपने कहा उत्तराखंड में आती है। पहली कौन सी हो गई, आपने कहा नंदा देवी हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, आपने कहा नंदाकोट हो गई। अगर मैं ये पश्चिम वाले एरिया में जाऊंगा यहां पर इस साइड, तो मैंने कहा इस साइड जो मिलती है वो कौन सी चोटी है, तो आपने कहा यहां पर है बंदरपूंछ। ये चोटियों के नाम है, ठीक। तो अपन ने कहा कौन सी है, तो आपने कहा बंदरपूंछ। ये कौन सी साइड पड़ती है, तो आपने कहा कि पश्चिम की साइड में पड़ती है, उत्तराखंड में। कितनी हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी, पहली आ गई आपकी नंदा देवी, दूसरी नंदाकोट, और तीसरी जो आती है वो कौन सी है, आपने कहा बंदरपूंछ। इस साइड में आओगे अपन ने कहा ये उत्तर वाला एरिया है, और यहां पर आओगे तो एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा कामेत। कौन सी है, तो आपने कहा कामेत। और कामेत चोटी कहां पर है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में है। ये जो चारों चोटियां हैं ये चारों इंपोर्टेंट है और चारों ही पूछी जाती हैं। पहली कौन सी है, आपने कहा नंदा देवी पूछी जाती है, किस राज्य में, तो आपने कहा उत्तराखंड में। दूसरी पूछी जाती है नंदाकोट कहां पर है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में। तीसरी पूछी जाती है बंदरपूंछ कहां पर है, आप बताओगे उत्तराखंड में। और चौथी पूछी जाती है कामित कहां पर है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में, ठीक। अपन ने कहा कि ये कौन सा है, तो आपने कहा राजस्थान वाला एरिया है। और राजस्थान में मैंने आपको एक चोटी बताई थी, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा राजस्थान वाली एरिया में पहुंचोगे तो यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा था गुरु शिखर। कौन सी है, तो आपने कहा गुरु शिखर।
और अपन ने पढ़ा था कि गुरु शिखर कहाँ पर है, तो आपने कहा राजस्थान में किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपने बताया था अरावली पर्वत श्रेणी की, जो अपन ने 5वें वीडियो में देखा था। किसकी है, तो आपने कहा अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके बाद मैंने कहा राजस्थान वाले क्षेत्र में आऊंगा, तो राजस्थान का ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा कच्छ का रण। इसे क्या बोलते हैं अपन, कच्छ का रण। अगर मैं ये ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा देखूंगा, मैंने कहा गुजरात का उत्तर वाला हिस्सा कैसा है, तो आप कहोगे कि कच्छ प्रायद्वीप है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो कच्छ में आता है। देखो ये खाली वाला, और प्रायद्वीप का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है कि वह क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, अपन प्रायद्वीप बोलते हैं। तो मैंने कहा देखो कच्छ प्रायद्वीप क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे से घिरा है, ठीक, यहां से भी घिरा है, ठीक, और इस साइड से भी घिरा है थोड़ा सा, तो अपन इसे बोलते हैं क्या, कच्छ प्रायद्वीप। क्लियर। तो अपन ने कहा कि अगर अपन गुजरात में यहां पर आएंगे इस साइड में कच्छ के नीचे, तो यहां पर पहली चोटी पड़ती है जिसका नाम है बेणु। कौन सी चोटी है, तो आपने कहा बेणु, ठीक। बेणु चोटी कहां पर है, तो आपने कहा कि ये पड़ती है आपके गुजरात में। पूछी जाती है बेणु कहां पर है, तो आप कहोगे गुजरात में। बेणु के नीचे आओगे इस वाले एरिया में, तो यहां पर आओगे तो यहां पर कौन सी चोटी पड़ती है, तो आपने कहा यहां पर पड़ती है तुम्हारी सरकाला। कौन सी है, तो आपने कहा सरकाला। अपन ने कहा बेणु कहां की है, तो आपने कहा कि गुजरात की है। सरकाला कहां की है, तो आपने कहा गुजरात की है। गुजरात के मैं पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचूंगा यहां पर, ठीक, और यहां पर पहुंचने पर मुझे एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे इस चोटी का नाम है पावागढ़। कौन सी है, तो आप कहोगे कि पावागढ़ है, ठीक। अपन ने कहा पहली कौन सी है, आपने कहा बेणु है। दूसरी कौन सी है, तो आपने कहा सरकाला है, ठीक। तीसरी की बात करें तो अपन ने कहा कौन सी है, तो आपने कहा पावागढ़ है। और पावागढ़ जो पड़ती है वो कहां पर पड़ती है, तो आपने कहा पश्चिम की साइड में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, तो आपने कहा पश्चिम की साइड में। कौन सी, पहली बेणु, दूसरी सरकाला, तीसरी पावागढ़। ये कहां की हो गई, तो आपने कहा गुजरात वाले क्षेत्र की हो गई। महाराष्ट्र में आएंगे, अपन ने कहा महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, तो आपने कहा महाराष्ट्र के उत्तर की साइड में पहुंचोगे यहां पर, तो यहां पर पहली चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा सलहेर। कौन सी है पहली, तो आपने कहा सलहेर। और सलहेर कहां की है, तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र की ये चोटी है, उत्तर में पड़ती है। सलहेर के नीचे आऊंगा मैं इस साइड में, तो यहां पर एक चोटी मिलती है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा ये हो गया आपकी सलहेर। और जो अब चोटी आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आने वाली है, उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कलसूबाई। कौन सी, तो आपने कहा कलसूबाई, ठीक। पहली कौन सी हो गई, सलहेर। सलहेर कहां पर है, तो महाराष्ट्र के उत्तर में आती है। सलहेर के नीचे आओगे तो कौन सी पड़ती है, आपने कहा कलसूबाई। और कलसूबाई के जस्ट नीचे आओगे इस वाले क्षेत्र में, कहां पर, दक्षिण में है, तो अपन कहेंगे कि यहां पर जो पड़ती है उसका नाम है महाबलेश्वर। ये भी पूछी जाती है, ठीक। अपन ने कहा महाबलेश्वर कहां की, तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में सबसे उत्तर में कौन सी पड़ती है, आपने कहा सलहेर पड़ती है। उसके नीचे कौन सी आती है, तो आपने कहा कलसूबाई आती है। और उसके नीचे कौन सी आती है, आपने कहा महाबलेश्वर आती है। मैंने कहा कि अगर आप सलहेर और महाबलेश्वर के बीच में देखोगे तो कौन सी आती है, कलसूबाई। ये आपको कलसूबाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कई एग्जामों में कि कलसूबाई चोटी है वो कहाँ की है, तो आप बताओगे कहाँ की है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र की है। कर्नाटक की बात करें और कर्नाटक का ये पश्चिम वाला क्षेत्र देखोगे ये, तो यहां पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा कुद्रेमुख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि कुद्रेमुख कहां की है, तो आप कहोगे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। कौन सी है, तो आपने कहा कुद्रेमुख। ये राज्य पूछा जाता है कि कुद्रेमुख किस राज्य में है, तो आप कहोगे कि कर्नाटक में आता है। अपन ने कहा ये कौन सी है, तो आपने कहा केरल। और केरल का पश्चिम वाला एरिया देखोगे यहां पर, तो यहां पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा अगस्त्य मलाई। कौन सी है, तो आपने कहा अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई कहां पर है, तो आप कहोगे अगस्त्य मलाई जो आती है वो कहां पर आती है, तो आपने कहा अगस्त्य मलाई आती है केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि अगस्त्य मलाई कहां पर है, तो आप कहोगे
केरल में है। इसके बाद मैं अगर पहुंचूं तमिलनाडु के इस वाले हिस्से में, और तमिलनाडु के इस वाले मतलब उत्तरी वाले हिस्से में पहुंचूंगा तो एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा डोडा बेटा, कहीं कहीं पर लिखा होता है दोदा बेटा, तो इसी का नाम है, ठीक। लेकिन सही जो नाम है वो है डोडा बेटा, ठीक। कई पुस्तकों में लिखा रहता है दोदा बेटा, तो अपन इसे देखेंगे यहाँ पर। तो अपन ने कहा कि तमिलनाडु के उत्तर में कौन सी है, तो आपने कहा डोडा बेटा। डोडा बेटा की जस्ट अपन नीचे आएंगे इस वाले एरिया में, ठीक। तो अपन ने कहा यहां पर कौन सी है, तो आप यहां पर आओगे तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है डोडा बेटा। दूसरी कौन सी है, तो आपने कहा अनाई मुदी, ठीक। दूसरी कौन सी है, तो आपने कहा अनाई मुदी। पहली कौन सी हो गई, तो आपने कहा कि तमिलनाडु के उत्तर में पहुंचोगे तो मिलती है एक डोडा बेटा। डोडा बेटा के नीचे आओगे दक्षिण में कौन सी है, तो आपने कहा अनाई मुदी। ये दोनों कहां की है, तो आपने कहा तमिलनाडु की। इसके बाद मैंने कहा आंध्र प्रदेश की, अगर यहां पर आओगे आप उत्तर की साइड में इस वाले क्षेत्र में, ठीक, तो यहां पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा अलोईकोंडा। ये अलोईकोंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि अलोईकोंडा जो है वो किस राज्य में आती है, तो आपने कहा यहां पर कौन सी है, तो आप कहोगे अलोई कोंडा, ठीक। अलोईकोंडा कहां की है, तो आप कहोगे ये जो है वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के उत्तर की साइड में जाओगे तो एक चोटी मिलती है जिसका नाम है अलोईकोंडा। ये आपका कौन सा पड़ गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आओगे आप उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उत्तर में कौन सी आती है, यहां पर भी दो आती है, वो दक्षिण में। पहले आप उत्तर की बात करो तो मैंने कहा कौन सी है, तो आप कहोगे कि मलयागिरी, ठीक। कौन सी है, तो आपने कहा मलयागिरी। और यहां पर आओगे दक्षिण में कौन सी मिलती है, तो आपने कहा महेंद्रगिरी। कौन सी है, तो आपने कहा महेंद्रगिरी, ठीक। अपन ने कहा उड़ीसा के उत्तर में पहुंचोगे कौन सी मिलती है, आपने कहा मलयागिरी मिलती है। और दक्षिण में आओगे तो कौन सी मिलती है, आपने कहा महेंद्रगिरी मिलती है। दोनों चोटियां हैं जो वो किस राज्य की हैं, तो आप कहोगे ये जो दोनों चोटियां हैं वो है आंध्र प्रदेश की। यहां पर आओगे तो मैंने कहा सबसे पहले मैं एमपी की बना लूं। एमपी की बात करोगे तो मैंने कहा एमपी में सबसे दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताया था, आपने कहा था धूपगढ़, ठीक। कौन सी है, तो आपने कहा धूपगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले हिस्से में आओगे, यहां पर मतलब ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगी हुई है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा इसका नाम है अमरकंटक। कौन सी है, तो आपने कहा अमरकंटक, ठीक। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हो गई, तो आपने कहा धूपगढ़ जो दक्षिण में पड़ती है। पूर्वी वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ से कौन सी लगी, तो आपने कहा अमरकंटक। ये दोनों कहां की हो गई, तो आपने कहा मध्य प्रदेश की। उड़ीसा की बात हाँ उड़ीसा वाला हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैंने कहा सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ में यहां पर जाएंगे उत्तर की साइड में। छत्तीसगढ़ की मैं यहां पर दे रहा हूं ऊपर। छत्तीसगढ़ की बात करोगे सबसे ऊपर कौन सी पड़ती है, आपने कहा देवगढ़। कौन सी है, तो आपने कहा देवगढ़। ये देवगढ़ पूछी जाती है कि देवगढ़ कहां की है, तो आप कहोगे ये जो देवगढ़ पड़ती है वो है आपकी छत्तीसगढ़ के उत्तर की साइड में, ठीक। कहां पर है, तो आपने कहा छत्तीसगढ़ में। और किस दिशा में पड़ती है, तो ये उत्तर में पड़ती है। दक्षिण की बात करें तो यहां पर दक्षिण में कौन सी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेला डेला। कौन सी पड़ती है, तो आपने कहा बेला डेला, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तर में कौन सी है, तो आप बताओगे देवगढ़ है जो उत्तर की साइड में पड़ती है। दक्षिण की बात करोगे तो ये दक्षिण वाली जो चोटी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी भी गई है। कौन सी, तो आपने कहा बेलाडला। कहां पर आती है, तो आपने कहा छत्तीसगढ़ में आती है। किस दिशा में आती है, आपने कहा दक्षिण की साइड आती है, ठीक। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपने कहा झारखंड। और झारखंड के उत्तर की साइड में जाओगे तो यहां पर एक चोटी मिलती है जिसका नाम है पारसनाथ। और पारसनाथ की बात करें तो मैंने कहा पारसनाथ भी जो है वो कहां पर आती है, तो आपने कहा झारखंड में आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पूछी जाती है कि पारसनाथ चोटी कहां की है, तो आप बताओगे कहां की है, तो आप बताओगे झारखंड की है। सिक्किम की बात करें तो मैंने कहा सिक्किम में आएंगे। और सिक्किम की
ऊपरी साइड में जाएंगे, उत्तर में सबसे पहली एक चोटी मिलती है, इसका नाम क्या है? तो आपने कहा कंचनजंगा। पहली कौन सी हो गई? कंचनजंगा। और कंचनजंगा के नीचे आओगे इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर कौन सी मिलती है? आपने कहा संडकफू। ठीक, और नीचे आओगे तो एक चोटी मिलती है जिसका नाम है टाइगर पहाड़। ठीक, ये तीनों चोटियां कहाँ की है तो आप बताओगे? ये तो तीनों जो चोटियां हैं वो है सिक्किम की है। पहली कौन सी है? आपने कहा कंचनजंगा, कहाँ पर आती है? सिक्किम में आती है। दूसरी कौन सी है? संडकफू। कंचनजंगा के नीचे संडकफू आती है, और संडकफू के नीचे कौन सी आती है? आपने कहा टाइगर पहाड़। ये तीनों चोटियां हैं वो कहाँ की हैं तो आप बताओगे? सिक्किम वाले राज्य की हैं। इसके बाद मैंने कहा ये वाला क्षेत्र छोड़ो, तो इसके बाद आया तो मेघालय पे। ठीक, अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मैंने कहा मेघालय में कहां बना रहे हैं अपन मेघालय की? चलो मैं यहीं पर बना दे रहा हूं मेघालय की। त्रिपुरा वाला राज्य जो है वो अपन यहां पर बना दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर आओगे पश्चिम की साइड में। अगर तुम पश्चिम में आओगे मेघालय में, तो एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है नोकरेक। कौन सी है? तो आपने कहा नोकरेक। कौन सी है? तो आपने कहा नोकरेक। कहां पर आती है? तो मेघालय की पश्चिमी साइड में आती है। कौन सी आती है? तो आपने कहा नोकरेक। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा कहां पर आती है, तो आप कहोगे काइलस। और कहां आती है? तो मेघालय के बीच वाले हिस्से में। कौन सी है? तो आपने कहा काइलस। पहली कौन सी हो गई? नोकरेक। नोकरेक कहां पर आती है? तो आपने कहा नोकरेक आती है आपकी मेघालय में पश्चिम की साइड में। इसके बाद मैंने कहा कि काइलस। काइलस कहां पर आती है? तो आपने कहा काइलस जो आती है वो बीच वाले हिस्से में आती है मेघालय में। और अपन अगर पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचेंगे तो एक चोटी आती है जिसका नाम क्या है? तो आप इस चोटी को बताओगे? चेरापूंजी। कौन सी है? चेरापूंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरापूंजी पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। जितनी भी मैं चोटियां बार बार बता रहा हूं आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, ऐसे मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी कहां पर? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, डोडा बेटा। डोडा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाईमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अपन ने कहा मेघालय की एक पहली नोकरेक है जो पश्चिम में पड़ती है, उसके बाद काइलास आती है, और चेरापूंजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चोटियां कहाँ की हैं? तो आपने कहा मेघालय की है। इसके बाद अपन ने कहा ये कौन सा राज्य? आपने कहा मिजोरम है। मिजोरम के उत्तर की साइड में जाओगे इस साइड, तो अपन ने कहा कौन सी चोटी मिलती? तो आपने कहा नीला पर्वत। कौन सी है? तो आपने कहा नीला पर्वत। और कहां पर आती है? तो मेघालय के उत्तर की साइड में आती है। कौन सी आती है? तो आपने कहा नीला पर्वत। इसके बाद मैंने कहा दक्षिण की साइड में आओगे यहां पर, तो आपने कहा कौन सी मिलती है? तो दक्षिण में एक चोटी मिलती है जिसका नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चपातांगे। कौन सी है? तो आपने कहा चपातांगे। पहली कौन सी हो गई? तो आपने कहा नीला पर्वत हो गई। कहां पर हो गई? मिजोरम के उत्तर की साइड में हो गई। दक्षिण में कौन सी हो गई? तो आपने कहा चपातांगे हो गई, दक्षिण वाली। ठीक, ये कौन सा है? नागालैंड। और नागालैंड की बात करें तो मैंने कहा नागालैंड में कौन सी है? तो आपने कहा नागालैंड के पूर्वी वाले हिस्से में पड़ती है, इसका नाम है सरामती। कौन सी है? तो आपने कहा सरामती। ये कहां पर है? तो आपने कहा नागालैंड में। ठीक, कौन सी है? तो आपने कहा कि नागालैंड में पड़ती है। और कौन सी पड़ती है? तो आपने कहा कि सरामती जो है वो नागालैंड में आती है। इसके बाद मैंने कहा नीला पर्वत कहां पर है? तो आपने कहा नीला पर्वत जो आता है वो मिजोरम में आता है। किस साइड आता है? तो आपने कहा मिजोरम के उत्तर की साइड में आता है। और दक्षिण में आओगे तो अपन कौन सा पड़ता है? तो आपने कहा दक्षिण में पड़ता है चपातांगे। तो ये नीला पर्वत चपातांगे कहाँ का हो गया? मिजोरम का हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि नागालैंड कहाँ का है? तो आपने कहा सरामती। हाँ, सरामती की कौन सी है? तो आपने कहा नागालैंड हो गई। यहां पर आओगे अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर एक चोटी मिलती है, इसका नाम है कांगटू। कौन सी है? तो आपने कहा कांगटू। और ये कांगटू कहां की है? तो आप बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर वाली साइड में आती है ये कांगटू। ठीक, क्या इंपोर्टेंट है ये देखो। अभी ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कांगटू पूछी जाती है कि कांगटू कहां की है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सी है? तो आप कहोगे कांगटू। ठीक, ये आपकी पूरी चोटियां होंगी कि कौन से राज्य में कौन सी चोटी आती है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो,
मैंने कहा कि आप सबसे पहले देखना भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप इसकी ऊंचाई कितनी बताओगे, तो आपने कहा इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है, तो आपने कहा 8611 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे गॉडविन ऑस्टिन, इसे क्या बोलते हैं अपन, केटू। कितनी है, तो आपने कहा 8611 मीटर। ये तो हो गई आपकी भारत की सबसे बड़ी। अब मैंने कहा कि सबसे बड़ी ये हो गई। इसके बाद मैंने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बताओगे कंचनजंगा। ये आपकी पहली बड़ी है। ठीक, अपन ने कहा ये कौन सी है, तो आपने कहा दूसरी बड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा 85, 96 या 98 के लगभग। तो अपन ने कहा दूसरी बड़ी कौन सी है, तो आपने कहा कंचनजंगा। ये पूछी जाती है। पहली तो आपको सबको पता है केटू गॉडविन ऑस्टिन ने 8611 मीटर, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे कंचनजंगा। ये कहां पर आती है, सिक्किम में आती है। ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 85-96 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस वाले एरिया में आऊंगा तो मैंने कहा ये राजस्थान वाला हिस्सा है, और राजस्थान में कौन सी है, तो आपने कहा गुरु शिखर। अब मैंने आपसे कहा कि गुरु शिखर ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताओगे किसकी, तो आपने कहा अरावली की सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो आपने कहा अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 17-22 मीटर। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 17-22 मीटर है। किस राज्य में आती है, तो आप बताओगे राजस्थान में आती है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताओगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी बात के लिए। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा धूपगढ़। और धूपगढ़ की बात करें तो अपन ने कहा धूपगढ़ जो चोटी है वो कहां पर है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले हिस्से में। और आपने कहा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताओगे सतपुड़ा की। तो आपने कहा किसकी है, तो आप बताओगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे धूपगढ़ है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ऊंचाई कितनी है, तो आप ऊंचाई कितनी बताओगे, तो मैंने कहा इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर। कितनी है, तो आपने कहा 1350 मीटर। किसकी है, तो आपने कहा धूपगढ़ की। देखो धूपगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश में। किस साइड है, दक्षिण की साइड में। दक्षिण की साइड में किसकी सबसे ऊंची चोटी है, आप कहोगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये आपकी पूरी चीजें किसकी हो गई, तो आपने कहा धूपगढ़ की। अमरकंटक की बात करूं तो मैंने कहा अमरकंटक कहां पर है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले हिस्से में, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो मैंने कहा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे कि 1057, मतलब 1057। ठीक, 1057 किसकी होगी, तो आपने कहा अमरकंटक की। देखो इनकी किसी किसी अपन को चोटियों की अपन को ऊंचाई देखनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना होगा 1057 है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 है। केटू गॉडविन की कितनी है, तो आप बताओगे 8611 है। अपन ने कहा कंचनजंगा की कितनी है, तो आप बताओगे 85-96 मीटर है। अगर मैंने आपसे कहा, ठीक, ये कितनी हो गई, हाँ 8611 मीटर है। ये कितनी है, 1722 मीटर है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, चलो पूरा हिस्सा ये आपका दिख रहा है। इसके बाद मैंने कहा देखो ये हो गई, ये वाली हो गई। इसके बाद ये वाली हो गई, यहां पर भी हो गया, ये पूरा हिस्सा हो गया। अब आ जाओ आप डोडा बेटा पर। डोडा बेटा की बात करने तो मैंने कहा डोडा बेटा क्या है, तो आपने कहा डोडा बेटा की अगर तुम बात करोगे तो मैंने कहा डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोडा बेटा किस पर्वत की ऊंची चोटी है, तो आप बताओगे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो आपने कहा डोडा बेटा। ठीक, अपन ने कहा डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो आप डोडा बेटा की ऊंचाई बताओगे 26-36 मीटर। कितनी है, तो आप बताओगे 26-36 मीटर। किसकी है, तो आपने कहा डोडा बेटा की। कभी कभी पूछ लेते हैं, मैंने कहा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपने डोडा बेटा बताया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 26-36 मीटर। ठीक, अपन ने कहा कि 2636 मीटर। इसके बाद मैंने कहा अनाईमुदी की बात करूं तो अनाईमुदी क्या है, तो आपने कहा अनाईमुदी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो आप बताओगे 26-95 मीटर। ठीक, कभी कभी 26-96 लिखा होता है, 25-95 लिखा होता है, इनकी बढ़ती घटती रहती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये पूरा देखो डोडा बेटा हो गया 26-36 मीटर, अनाईमुदी हो गई 26-95 मीटर। इसके बाद चलो ये आपकी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई हो गई।
ठीक, किसी किसी चोटी की आपको ऊंचाई देखनी थी, क्योंकि ये ऊंचाई भी किसी किसी चोटी की पूछ लेते हैं, जैसे कंचनजंगा की, K2 की, ठीक, गुरु शिखर की, धूपगढ़ की, ठीक, इनकी पूछ लेते हैं, डोडा बेटा की, अनाईमुदी की। ये हो गया आपका इतना। मैंने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने कहा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो आपने कहा K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसे अपन। कितनी आपने कहा 86-11 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने कहा कंचनजंगा है, और कहाँ पर आती है, तो आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र में आती है, और 85-96 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 85-96 मीटर। ठीक, देखो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर परीक्षाओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोटियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा में आएगा। अरावली का पूछते हैं, धूपगढ़ वाला पूछते हैं, अनाईमुदी वाला पूछते हैं, नीलगिरी वाला पूछते हैं, बड़ी पूछती हैं, दूसरी बड़ी पूछती हैं, संडकपू पूछती हैं, चेरापूंजी पूछती है मेघालय की, चपातांगी पूछती है, नीला पर्वत पूछती है मिजोरम की, कांगोटो पूछती है कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। कांगोटो की बात करूँ तो मैंने कहा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 70-90 मीटर, मतलब 7090। ठीक, अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मैंने कहा ये कौन सी है, तो आपने कहा पावागढ़, और पावागढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 829 मीटर। कितनी है, तो आपने कहा 829 मीटर। अब देखो अपन ने ये क्यों लिखी इनकी ऊंचाई, मैंने कहा 829 किसकी है, तो आपने कहा पावागढ़ की है। मैंने कहा कांगटो की कितनी है, तो आप बताओगे 7090 कांगटो की है। अगर मैं भारत को 4 प्रकार से बांटूं, तो ये जो हिस्सा है इस प्रकार से मैंने भारत को 4 भागों में बांट दिया। ठीक, ये कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा उत्तर वाला, ये कौन सा है, तो आपने कहा पश्चिम वाला। ठीक, यहां पर आओगे कौन सा है, तो आपने कहा दक्षिण वाला, और यहां पर आओगे तो ये कौन सा है, तो आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा, उत्तर भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्यों बताओगे, क्योंकि जब भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो उत्तर भारत की भी होगी, होगी कि नहीं बोलो। हाँ, तो अपन ने कहा कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, कितनी ऊंचाई है, तो आपने कहा 86-11 मीटर है। तब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पहला हो गया आपका उत्तर भारत। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की बहुत बार पूछी गई है। ठीक, अगर आपसे उत्तर भारत की पूछी जाए, आपको अभी तक ये पता था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और उसकी ऊंचाई जो है 86-11 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, वो भी बताओगे आप K2 गॉडविन ऑस्टिन 86-11 मीटर। दक्षिण भारत की बात करें तो मैंने कहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुदी। इसीलिए मैंने इसकी ऊंचाई लिखी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट पूछते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे दक्षिण भारत, मतलब यहां से पूरा एरिया लोगे तो सबसे ऊंचाई में कौन सी है, तो आप कहोगे अनाईमुदी। कितनी है, 26-95 मीटर। किस राज्य में आती है, आप कहोगे तमिलनाडु में आती है। ठीक, ये हो गई आपकी उत्तर भारत की K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये हो गई आपकी दक्षिण भारत की अनाईमुदी। पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचोगे तो आपने कहा पूर्वी वाले हिस्से की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे कांगटो, और कांगटो की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपने कहा 7090। ये कहाँ की है, तो आप कहोगे पूर्वी वाले हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी की बात करेंगे तो मैंने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में कौन सी आती है, तो आपने कहा पावागढ़, और ये पश्चिमी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने कहा पावागढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो आपने कहा 829 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तर की देखो, उत्तर में गई कौन सी है, तो आपने कहा उत्तर में है K2 गॉडविन ऑस्टिन। कितनी है, 86-11 मीटर। दक्षिण की साइड में आए कौन सी है, तो आपने कहा दक्षिण में आती है आपकी अनाईमुदी। कितनी है, 26-95 मीटर। कहाँ पर आती है, तमिलनाडु में आती है। पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचोगे तो मैंने कहा पूर्वी वाले हिस्से में कौन सी है, आपने कहा कांगटो है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ऊंचाई कितनी है, 7090। पश्चिमी वाले हिस्से में पहुंचोगे, मैंने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में कितनी है, तो आपने कहा पश्चिमी वाले जो हिस्से में आती है वो कौन सी आती है, तो आप उसका नाम क्या बताओगे, तो आपने कहा पावागढ़। पावागढ़ कहाँ पर आती है, तो आपने कहा गुजरात में आती है। ऊंचाई कितनी है, तो 829 मीटर है आपकी ऊंचाई। ये आपकी पूरी चोटियां कंप्लीट हो गई। बड़ी कौन सी है, दूसरी बड़ी कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, पूरब में कौन सी है, उत्तर में, दक्षिण में, ये सभी प्रकार की चोटियां हो गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भारत की पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी के बाद ही आपकी चोटियां आती हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर चोटियां आपकी कंप्लीट करा दी हैं। यह वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भाइयों को भी शेयर करें, क्योंकि अगली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि वास्तव में हमारी पढ़ाई थोड़ी पीछे चल रही है, हमको और आगे निकलना चाहिए। क्योंकि किताबों में, पुस्तकों में बस केवल
थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है, लेकिन मैप के द्वारा आपकी पूरी जीएस कंप्लीट होगी। आपको केवल एक बार पढ़ना पड़ेगा जीएस, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़, किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।